स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की विधानसभा 126 आंवला में, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बरेली मंडल में अपनी एक अलग पहचान बना चुके डॉक्टर जीराज यादव, जिनका चुनाव चिन्ह था फुटबॉल, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बड़ी सुर्खियों में छाए रहे। द्वितीय चरण का चुनाव भी हो चुका है और हम पहुंचे हैं डॉक्टर जीराज यादव जी के पास। जानेंगे इस बार चुनाव में उन्हें किस किस तरह के अनुभव देखने को मिले। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है सर, जैसा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ चुनाव लड़े और एक तरह से जहाँ दलीय नेताओं का जितना एक तरह से जनता में चर्चा नहीं होती है, आपकी लगातार चुनाव में बड़े स्तर पर आप हर क्षेत्र में चर्चित रहे, और किन किन परिस्थितियों को आपके इस चुनाव में देखने को मिला? देखिए पत्रकार साथियों, निर्दलीय जो शब्द है, बार बार निर्दलीय प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशियों के कहीं कहीं बस्ते नहीं पड़ते, लोग बस्ते डालना पसंद नहीं करते हैं। निर्दलीय शब्द एक कहने को मेरे साथ रहा। मेरी जनसेवक डॉक्टर पार्टी, जो कि बहुत दिनों से हम जनता की सेवा कर रहे थे अपने डॉक्टरी के द्वारा, अपने हॉस्पिटल के द्वारा, टिकट ना मिलने से समाजवादी पार्टी से हमने टिकट मांगा था और अदर पार्टियां भी मुझे टिकट दे रही थीं, लेकिन मुझे किसी पार्टी से चुनाव इस बार लड़ना नहीं था। बहुजन समाज पार्टी मुझे टिकट दे रही थी, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे रही थी, लेकिन मुझे इस बार ये देखना था कि मेरा अपना, जो मैंने अपने हॉस्पिटल से मेहनत की है, मुझे कितना प्यार जनता देगी। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ और औंले की जनता ने अपार जन समर्थन मुझे दिया भी है और एक अपार खुशी भी है जनता को, लड़ाने वालों को भी और मुझे खुद भी। मुझे कोई एहसास नहीं है भले ही मेरी हार हो जाए। पहली बात तो उम्मीद है कि अपनी जीत होगी, लेकिन हम जिस तरह से चुनाव लड़े हैं, चुनाव के मैदान में उतरे हैं, सामने वाले प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा दिए हम लोगों ने, हमारी सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारी टीम ने बहुत मेहनत से हम लोग चुनाव लड़े हैं। मुझे भरोसा है कि वोट भी बहुत अच्छे पड़ेंगे और आने वाले समय में कोई भी अच्छी राष्ट्रीय पार्टी जब हमसे कहेगी तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही जनता हमें एमएलए बनाएगी। सर, जैसा कि अभी तक द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुए, तृतीय चरण भी संपन्न होने वाला है और 20 तारीख को तृतीय चरण का चुनाव है। तो सर, इस बार आप निर्दलीय तो चुनाव लड़े, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? साथियों, सरकार का कोई आकलन नहीं कर सकते जी, क्योंकि जनता इतनी होशियार है, इतना साइलेंट तरीके से वोट डालती है। हम तो खुद चुनाव लड़े, ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि किसका वोट कितना पड़ा है। ये कह देना कि फला सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी, ये तो एक बेकार की बात है। ये तो नतीजे 10 मार्च को आने के बाद पता लगेगा कि किसकी सरकार बनती है, क्योंकि वोटर बहुत होशियार है। सर, जैसा कि हम लगातार क्षेत्र में रहे और हमने देखा, एक लोगों में एक चर्चा बनी रही कि डॉक्टर जीराज यादव इतना उत्साहित हैं जितना कि कोई भी किसी भी दल का प्रत्याशी उत्साहित नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? उत्साह की बात यह है कि जिस तरह से हम चुनाव लड़े, जिस तरह से हमें नौजवानों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवानों ने प्यार दिया, माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, हर जगह जहाँ भी हम जाते थे, भंडारे, रामलीला, भागवत, हाथ उठा उठा के उन्होंने ये कहा कि हम वोट देंगे। और वो हाथ उठाने वाले अगर वोट हमें पड़े होंगे तो हो सकता है कि हमारी फुटबॉल जीते और हम औला के एमएलए भी बन सकते हैं। सर, एक सवाल और है, जैसा कि आप लगातार जनसेवा करते आ रहे हैं, क्या अब भी लगातार आपकी जनसेवा बरकरार रहेगी? सेवा लगातार जितनी है हम बरकरार रखेंगे। जो भी पैसा हमारा था अस्पताल से, कड़ी मेहनत का, हमने जनता के बीच में खर्च भी किया है और खर्च काफ़ी हो भी चुका है, लेकिन फिर भी अस्पताल से जो भी हम कमाएंगे जनता के बीच में रहेंगे। जिन मकानों का हमने वायदा किया है उनके मकान भी बनवा के देंगे, तो ई रिक्शा भी हमें देना है।
ई रिक्शा हम जल्दी ही देंगे उन साथियों को, ताकि वो अपने सवारी ढो करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। जो सेवा हमने अस्पताल से दी है वो हमारी कोई चुनावी लालच से नहीं थी, ये तो हमारी अपनी हार्दिक इच्छा की गरीबों की मदद करना चाहिए। इसीलिए हम विधायक बनना चाह रहे थे कि हम औला के लिए गरीबों की मदद करें, रोड सही कराएं। जो हमारी गौ माता, जो गैया जो रात को आवारा पशु घूम रहे हैं, उनसे छुटकारा दिलाएं अपने औला विधानसभा के किसान साथियों को, ये हमारी इच्छा थी। इसलिए हम चुनाव मैदान में कूदे। वैसे डॉक्टर से अच्छा कोई पेशा नहीं है। डॉक्टर विधायकों से ही बड़ा विधायक होता है, हर समय समाज की सेवा करता है। इतनी सेवा विधायक और एमपी नहीं कर सकते जो हम लोग डॉक्टर कर सकते हैं। किसी भी गरीब मरीज का इलाज अगर फ्री कर दें तो इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं होता है। देखिए, अभी हमने आपको मिलवाया डॉक्टर जीराज यादव, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे और चुनाव भी हो चुके हैं, परिणाम आना बाकी है। उसके बावजूद भी उनका एक संकल्प है, मैंने जो गरीब लोगों के लिए ई रिक्शा के लिए वायदा कर दिया है और जिन गरीबों के लिए मकान बनवाने का वायदा कर दिया है, मैं उन्हें बनवा कर रहूँगा। बने रहिए बरेली देहात में।